सबको कह दिया था, याद करिए ना, कि घरवा में शाम के बाद बात मत करिए, घरे में रहिए घर करके। तो ये सब काम वो लोग कर दिया था, कितना खराब था। जिस बिहार में 6000 किलोमीटर सड़क हुआ करता था, आज मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार बदल गया। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। इसके अलावे बीपीएससी द्वारा 75,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही। हम गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे। नीतीश जी ने उससे बढ़कर कहा, हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। अब बिजली आपको कोई पैसा सरकार का नहीं लग रहा, मुफ्त में दिया जा रहा है, हर जगह का काम दिया जा रहा है। अब इसके अलावे और भी काम आपके लिए कर रहे हैं। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे आपके ऊपर, आपको पैसा नहीं लगेगा। कुछ बहनें छूट गई है तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं, 1 महीने के अंदर जो छूटी हुई बहनें 18 लाख बहनें हैं, उनके खाते में भी 10-10 हजार रुपया नीतीश कुमार की सरकार देने का काम करेगा। सर समझ लीजिए कि 10 लाख ही था सरकारी नौकरी, अब इस बार और ज्यादा सरकारी नौकरी की संख्या होगी। इसलिए अब बिहार विकास कर चुका है, विकास के साथ अब समृद्धि की ओर जाना है। शेष परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू किया जाएगा। और जो पहले 2 ही लाख था, तब आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपए से ज्यादा राशि भी दी जाएगी। बिहार क्या होगा, अब बहुत आगे बढ़ेगा और देश का 4 ही 5 राज्य है आगे, उसी तरह से हम लोगों का राज्य पूरे तौर पर बहुत आगे हो जाएगा। कुमार जी ने न्याय यात्रा, विकास यात्रा से लेकर प्रगति यात्रा करते हुए आज समृद्धि का सपना बिहार को देने का काम किया है। ये नीतीश कुमार जी का योगदान है। साथियों, आज पटना से आप सोचिए, पटना से बक्सर आने के लिए लोग सोचते नहीं थे, लोग सोचते थे 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। लोग प्रायः ट्रेन से चलकर पटना से बक्सर आना करने का काम करते थे। लेकिन मोदी जी और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार बनी। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि पटना से आप बिहार का बॉर्डर या बक्सर मात्र 1.5 घंटा में आराम से आने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार का योगदान है। सर, आज बिहार की सड़कों की स्थिति बदली। साथियों, जिधर आप देखिएगा उधर 4 लेन का काम चल रहा है। अभी हम लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे थे, देखा कि बक्सर से चौसा का सड़क का काम शुरू कर दिया गया है, जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया, आगे इसको भी 4 लेन से जोड़ने का काम किया जा रहा है। यहां पर आकर पुल हमारा छोटा था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 के बजट में इसको ऐलान किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के रिक्वेस्ट पर यहां पर 4 लेन पुल भी गंगा मैया के ऊपर बनाने का काम किया जा रहा। साथियों, आज सड़कों का जाल बिछ गया। जिस बिहार में 6000 किलोमीटर सड़क हुआ करता था, आज मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार बदल गया और आज बिहार में लगभग 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार ने किया। सर, यह बदला हुआ बिहार है। लोगों के गांव तक बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं था, पंचायतों में हाई स्कूल नहीं था, गांव में मिडिल स्कूल नहीं था, प्राथमिक विद्यालय नहीं था। नीतीश कुमार जी ने इस पूरी संरचना को ठीक किया, गांव गांव सड़क पहुंचाने का काम किया। जब दोनों का डबल इंजन की सरकार लगातार काम करते रही, मोदी जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे, नीतीश जी ने उससे बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। और जानकर खुशी होगी कि जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन हुआ करता था 2005 में, नीतीश कुमार जी ने जब घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया तो 17 लाख से बढ़ाकर आज के तारीख में
2,16,00,000 लोगों को बिजली कंज्यूमर बनाने का काम किया। और ये बदला हुआ बिहार है, और इसलिए मैं कहता हूं बदला हुआ बिहार है। किसी बिहार में मात्र 6,000 करोड़ का बिहार हम लोगों ने देखा था, बिहार का बजट होता था। नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो बिहार का बजट 23,000 करोड़ का था, और आज तो 22,000 करोड़ रुपया सीधे बिजली को सब्सिडी देने का काम किया जा रहा। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, सरदेव सुशील मोदी जी ने जब बिहार की व्यवस्था को शुरू किया, अर्थव्यवस्था को ठीक करना शुरू किया, तो जो 23,000 करोड़ वाला बिहार था आज वो बढ़कर 3,47,000 करोड़ का बिहार बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। सर, अब तो मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि पटना से लगातार पटना में मैरीन ड्राइव बनाने का काम किया जा रहा, मुंगेर से भागलपुर का मैरीन ड्राइव बनाया जा रहा, पटना से कोइलवर मैरीन ड्राइव बनाया जा रहा है। अब आप स्वस्थ रहिए, मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कोइलवर से बक्सर तक भी कोई मैरीन ड्राइव बनाने का काम बिहार की सरकार करेगा। सर, जब 2005 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जीविका समूह का शुरुआत किया था, स्वयं सहायता समूह का शुरुआत किया, तो बिहार में 6,000 करोड़ का भी मार्केट पूरी बहनें हमारी नहीं करती थी। लेकिन आज पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था में बिहार की लाखों करोड़ों बहनें जब इससे जुड़ी, तो आज आपको जानकर खुशी होगी 1,26,000 करोड़ का मार्केट सिर्फ हमारे महिला बहनों के माध्यम से बिहार उन्नति की ओर जा रहा है। और अभी मुख्यमंत्री जी ने 1,81,00,000 बहनों के खाते में 10,000 रुपया देने का काम किया, और कुछ बहनें छूट गई है, तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं 1 महीने के अंदर जो छूटी हुई बहनें 18 लाख बहनें हैं, उनके खाते में भी 10,000 रुपया नीतीश कुमार की सरकार देने का काम करेगा। साथ अब एक बात तो जानते न है आप लोग, हम तो कहते हैं कि आप सब जानते हैं, 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी, और उसी समय से सरकार चलते हुए अभी तक, तो ये आप समझ लीजिए। तो हम लोगों की सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार 24 नवंबर 2025 को पहली बार, और तब से राज्य में कानून का राज है, और लगातार विकास के काम में हम सब लोग लगे हुए। अब इसके पहले वाली जो सरकार थी, अब उस सब की स्थिति क्या थी याद है ना? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। ये हम लोगों की सरकार बनने के पहले वाली जो सरकार रहती थी, क्या सब रहता था, सबको याद रखिए, जान लीजिए। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। इस सब को कह दिया था, याद करिए ना, कि घरवा में शाम के बाद बाहर मत निकलिए, घरे में रहिए घर करके। तो ये सब काम वो लोग कर दिया था। कितना खराब था। यहाँ होता ऐसा कभी कि कोई शाम में घर में बाहर रहे, घर में रहे? ऐसा कुछ नहीं है। आज देश के दूसरे जगह भी नहीं है, लेकिन यही लोग यहाँ करवा दिया था। बहुत खराब था। हम लोग तो आपको बताते हैं ना कि हम लोग तो यहाँ दिल्ली में, अब तो जब भी हम अपने इलाका में आते थे तो देखते थे कि सबका बंद था, और वही जा करके दोनों हाथ से हम करते थे, तब आके खाली करता था और उसी में हम जाते थे। तो ये कौन काम है? यहाँ कहीं देखते हैं कहीं भी कोई चीज है कि कोई को भी शाम में घर में इधर उधर करने का? ये पहले वाली सरकार क्या थी हम लोगों के आने के पहले। तो उसके बाद उसके अलावे और सब गड़बड़ था। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। और जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी तो सब के लिए सारा काम किया गया। तो ये तो सब जानते हैं। आज शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है।
राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। तो इसके बाद आप समझ लीजिए, सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने बनाया विशेष ध्यान। जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई। तो एक एक तरह से सब काम कराया। अब वर्ष 2000 उसमें जो हम लोगों ने किया था तो लोग हमको कहता था, हमने कहा कि नहीं आप ही लोग कर लीजिए। तो इन लोगों ने, आप जान लीजिए, जब शुरू में ही कराए थे तो 2006 से 3,68,000 नियोजित शिक्षक उन लोगों के द्वारा बनाया था, वो बना हुआ था। अब बाद में फिर हमको लगा कि और इसको बढ़ाना चाहिए, तो हम लोगों ने 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को मिला करके उसके द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। अब जो हम लोग शुरू किए थे तो उसमें पहले वाले जो थे नियोजित शिक्षक वाले, उसमें से भी कुछ लोग आ गए थे उसमें शामिल होकर के। तो उन लोगों में से 28,976 भी हम लोगों के 2,68,000 में शामिल हो गए थे। फिर हमको लगा कि भाई ये लोग शामिल हो रहा है, तब कोई ज़रूरत नहीं है कि इन सब लोगों के लिए कोई भी तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा में परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने 5 मौका तय किया उन लोगों का, और उसी में से अब तक जो उन लोगों की संख्या थी उसमें से 28,976 हट गया था 3,78,000 में उधर से। तो जो बाकी जितना था तो उसमें ही हम लोगों ने शुरू करा दिया उन लोगों के लिए। तो उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, और जो बाकी वो सब जो काम किया था उसमें 73,000 शेष बच गए हैं। तो इसके लिए एक मौका और कर दे रहे हैं, दिया गया है कि भाई जिसमें जितना संभव होगा वो सब लोग आ जाएंगे। अब कुल मिलाकर अब जो पहले वाला हम लोग किए थे जिसमें बच गए, जो लोग आ गए 73 तो बच अलग रह गया है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितना पहले हम लोगों ने बनाया और बाद में जितना बना था उसमें कुछ लोग जो हम लोगों ने कोशिश किया 5 मौका किया तो उसमें 4 परीक्षाओं में हो गया। तो उसी के चलते अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। तो अब बाकी जो 73,000 बचा हुआ है उसके लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा एक मौका और दिया जाएगा, और सब तरह से कर रहे हैं, जो भी हो जाए वो लोग भी आ जाए। अब इस तरह से जो 5,24,000 है तो इसमें भी और बढ़ाने के लिए अभी हम लोगों की सरकार ने कर दिया। इसके अलावे तो जो पहले जो किया था आपको तो मालूम ही है 2,58,000 बीपीएससी के थ्रू, तो अब मामूली सी अब इसके अलावे बीपीएससी द्वारा 75,000 नए पथों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही। अब जो है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया, तो हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब इतना ज़्यादा सब कुछ कर दिया गया। अब इसके अलावे इसी में जो देखा गया था कि भाई जो सरकार हम लोग के पहले वाली थी उसने तो कुछ नहीं किया था, पहले ही से था। आप पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, तो हम लोगों को लगा कि नहीं इसको बढ़ाना चाहिए। तो हम लोगों ने एक बार किया है तो उसका हो गया, जिनकी संख्या अब 12 हो गई है। अब उसके बाद और बढ़ा रहे हैं, तो इस वर्ष 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे और शेष 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। तो हम लोगों को जितना पहले कम था उसको भी आगे बढ़ा करके हम लोग पूरे तौर पर सब जगह काम करने में लगे हुए हैं। तो अब जो पहले था 6 मेडिकल कॉलेज, तो उनके लिए भी हम लोगों ने सोचा कि पहले वाले हैं इनको और बेहतर करना है, तो इसलिए इसके लिए हम लोगों ने उनके लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। तो आप जान लीजिए 6 में पटना वाले जो है पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को
5,400 बेड बनाने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा उनके यहाँ लगवाया है। और अभी तो पूरा नहीं हुआ है, 3,000 से ज़्यादा हो गया, ये भी कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। इसके अलावे तो 6 था, तब पटना वाला 1 का इसका हो गया। इसके अलावे 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा है। उन सब लोगों के लिए पूरा का पूरा किया जा रहा है, ताकि काफ़ी अच्छे ढंग से, और जो पहले वाला 6 था उसको और बढ़िया हो जाए। तो अब जो है, अब साथ ही पटना में एक और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS, उसको भी हम जा करके देखे, उनको भी काफ़ी कुछ किया है, बहुत ज़्यादा बढ़ाए हैं। और उसको करके हम लोगों ने उसमें भी कह दिया है कि इनकी भी संख्या हो जाएगी, 3,000 बेड हो जाएगा। तो अभी 3,000 हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत कुछ हो रहा है, तेजी से काम हो रहा है। 2012 तक पहला, 2012 से 2017 तक दूसरा, और 2017 से 2023 तक तीसरा कृषि रोड मैप के तहत योजना चलाई गई, जिसमें अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है, साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। इसके बाद जो 13 में हुए, इसके बाद भी चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है। वर्ष 2024 से 2029 के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा। तो सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, और उसके अलावे सब काम किया। वर्ष 2015 में 7 निश्चय, फिर 2020 में 7 निश्चय 2, और फिर इस बार किया है, आप समझ लीजिए 25 में 7 निश्चय 3, सब जगह से करके। आज जितना जब भी पहले वाला हुआ है, अब तो नया वाला बनाया गया, उसके बारे में अलग बताएंगे। तो एक एक तरह से सब जगह काम हुआ है। निश्चय 2 के तहत ही हम लोगों ने सब काम किया है। युवाओं के लिए भी हम लोगों ने शुरू किया 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तब जानते हैं 10 लाख नौकरी तो 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी तो हो गया, लेकिन 10 लाख रोजगार था, उसको हम देख रहे थे कि इसको और बढ़ जाता, तो उसको बढ़ा के 10 लाख नहीं 40 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। तब ये समझ लीजिए कि 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार का 20 था, तब 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार दिया गया। दोनों को मिला करके 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दे दिया गया है। तो अगले 5 वर्षों में, अब इस बार जो हुआ है इसमें होगा 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा जाएगा। तो पिछली बार तो आप समझ लीजिए कि 10 लाख ही था सरकारी नौकरी, अब इस बार और ज़्यादा सरकारी नौकरी की संख्या होगी। तो एक एक तरह से सब काम किया जा रहा है, और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। 2023 में जाति आधारित गणना कराई, सब पार्टी के लोगों से बात करके सब कुछ किया गया। और उसमें हम लोगों ने किया कि जिसमें कोई गरीब है इसको भी देखना है, तो उसी में पूरा हो गया। जब उसके लिए जो 23 से काम शुरू हुआ 2023 में, तो उसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। इसमें भी सभी जात के थे, अपर कास्ट वाले भी, पिछड़ा वाले, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम वाले, ये सब के सब लोग थे। तो उसके लिए तो हम लोगों ने कहा कि इनको तो और देगा, 2 लाख रुपया की सहायता दी जाएगी, सब कुछ किया जाएगा। लेकिन ये भी हम लोगों ने कर दिया कि नहीं, उसको आगे भी उगाया जाए। तो अब तक तो ये जो 94 लाख है उसमें से 83 लाख 20 हजार परिवारों को रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है। और जो बाकी जो बचे हुए हैं शेष परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू किया जाएगा। और जो पहले 2 ही लाख था, तब आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा राशि भी दी जाएगी। एक एक तरह से ये भी काम किया गया। और महिलाओं के लिए हर प्रकार से काम किया गया है। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का, फिर वर्ष 2007 में नगर निकायों के महिलाओं के लिए। तो हम लोगों ने शुरू में ही तय किया महिलाओं का 50% होगा और लड़कों का 50%। तो वो बना दिया हम लोगों ने, 50% आरक्षण से शुरुआत दी गई। और जो शुरू से किया है वो काफ़ी है।
अब तक 4 चुनाव हो चुके हैं, बहुत अच्छा है। अब उसके अलावे भी 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। तो विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 2025 के जनवरी फरवरी में, हम लोग तो गए थे 2024 के दिसंबर में 4 जिला में, बाद में 25 में जनवरी पर सब जगह गए, आपके जिला में भी आए थे और देखे थे और वही जान करते थे प्रगति यात्रा के दौरान कि सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों, और वहीं पूछते थे कि यहाँ पर जो भी कमी है आप भी बताइए सब कुछ करके। तो पूरे बिहार में हर राज्य में देखने के चलते सब कुछ हुआ, जिलों में सब जगह से देख के, जिसको पूरा हो गया। टोटल 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई। तो जनवरी पर मैंने प्रगति यात्रा के दौरान जो सभी जिलों में सरकारी जाकर विकास कार्यों को देखा, तो जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए तो बक्सर जिले में भी जो यहाँ काम किया, तो बक्सर जिले की 10 योजनाओं की स्वीकृति दी गई जिन पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। तो जो भी गड़बड़ी थी उसको तो हम लोग करा दिए थे। यही था 25 के में जो हम आए थे सब जगह देखने, उसके बाद सब कुछ शुरू कर दिया गया। तो सब तरह से एक एक तरह से काम जो भी है 10 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है जिन पर काम चल रहा है, तो आपके लिए भी सारा काम हो जाएगा। तो एक एक तरह से ये काम किया जा रहा है। तो इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग हो रहा है। ये सब जो काम हो रहा है केंद्र का भी सहयोग हो रहा मिल रहा। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्य में शामिल हो जाएगा। तो आप जरा सोच लीजिए, आपको जो बता रहे हैं तो कितना काम शुरू किया गया है और कितना काम किया जा रहा है, सब कुछ देख रहे हैं ना। तो जब बताइए, हाथ उठा के बताए, दिखाई है ना, खड़ा होके बोला हो रहा है ना आप लोगों को, तो हम दिखाएंगे अभी इन लोगों से सब जगह, और यहां भी सारा काम करेंगे। आइए सब लोग, आप इन लोगों को भी देखिए हाथ उठा करके कि सारा का सारा लोग आप जानते हैं ये सब काम हो रहा है। अब पूरे सब जगह का काम हो रहा है। ये जो है बिहार क्या होगा, अब बहुत आगे बढ़ेगा और देश का 4 ही 5 राज्य है आगे, उसी तरह से हम लोगों का राज्य पूरे तौर पर बहुत आगे हो जाएगा। तो इसीलिए आप सबको कहेंगे कि बहुत चीज हो रहा है, तो सब चीज को खूब अच्छा से करिएगा ना। हाथवा उठावा, हम आते इनके बीच। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन से हम सब अभिभूत हैं, आनंदित हैं, उत्साहित हैं। मैं माननीय जिला अधिकारी महोदया श्रीमती शैला जी से काम होगा करूंगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग है और वही कर रहे हैं कि पूरा का पूरा सरकार बहुत आगे बढ़ जाएगा। इतना बढ़िया काम हो रहा है, सब लोग काम करते हैं, यहाँ भी काम होता है। इसलिए पहले वाला गड़बड़ था। अरे पहले वाला जानते थे ना, 7 साल में हार गया था, अपना पत्नी को बनवा दिया था, कभी महिला को कुछ किया था, लड़का को कोई किया था, तो सब गड़बड़ काम था। तो इसलिए उस सबको याद रखिएगा, काम अभी हो रहा है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग चल रहा। तो एक एक चीज को ध्यान दे करके आगे बढ़िएगा। फिर हथवा उठावा, है ना, ठीक करिएगा ना, है ना। तो बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।